और भी जो माइनॉरिटीज है उनका, ताकि हिंदुस्तान की न्यायपालिका लगे कि पूरे हिंदुस्तान को हमारा कल्चरल जो डेवलपमेंट है, हम जो राजनीतिक रूप से कहते हैं कि हर तबके का प्रतिनिधित्व हमारे कॉन्स्टिट्यूशन। सर एक सेकंड, जुडिशरी में किस तरह का डेवलपमेंट चाहते हैं? जुडिशरी में दो तीन चीज, आज के अगर स्वतंत्र न्यायपालिका हो, fearless हो, और फेयर। हम अभी आज के दिन का महत्व ये है, आज न्यायपालिका पर विरोध करने का अत्यंत डैमेजिंग स्टेटमेंट एक लॉ मिनिस्टर का आया है कि साहब सुप्रीम कोर्ट ने न्याय कॉन्स्टिट्यूशन को इंटर्न कर लिया है, हाईजैक कर लिया। यह बहुत ही दुख की बात है कि आज अगर लॉ मिनिस्टर और हिंदुस्तान के वाइस प्रेसिडेंट कहते हैं कि हमारे पार्लियामेंट जो चाहे कर वह ठीक। हिंदुस्तान की संविधान में अलग और यहाँ पीपल सॉवरेन और सर एक सेकंड, which type of diversity do you want? डाइवर्सिटी में संविधान का अनुकूल कॉलेजियम है ना? हम वर्तमान में हम कॉलेजियम के पक्ष में हैं, लेकिन कॉलेजियम में बेतहाशा सुधार की जरूरत है। लेकिन अभी जो हमला हो रहा है कि आज दिखाया जाए, दृष्टिकोण से अगर कॉलेजियम की आलोचना होती है, हम खिलाफ हैं। बहुत साफ बात है, जजों बेस्ट ब्रेन जो बाहर का होता है उसको जज होना चाहिए, वह जज कर सकता है। जजेज कॉलेजियम हो या जजेज आउटसाइड पॉलिटिशियन कभी नहीं कर सकते हैं। पॉलिटिशियन अपने पॉलिटिशियन का हस्तक्षेप आप लोग नहीं चाहते हैं? हम लोग पॉलिटिशियन का एक इंडिपेंडेंट हो, हम ऐसा ही चाहते हैं। लेकिन साथ साथ खास तरह के लोगों का 200 परिवार तक नहीं है, इसमें डाइवर्सिटी डेमोक्रेटाइजेशन हो, हर तबके के लोगों अध्यक्ष महोदय, हमारे बिहार स्टेट बार काउंसिल के उपाध्यक्ष महोदय, खुद अपने सामाजिक न्याय के लिए लड़ने वाले लोगों में है। और आज सबसे पहले तो हम चाहेंगे कि कर्पूरी जी को श्रद्धांजलि दी जाए। कर्पूरी जी हिंदुस्तान के एक प्रमुख सामाजिक सोशल जस्टिस के नेता थे। बिहार में अगर कहा जाए तो सामाजिक न्याय में शुरुआती दौर में आजादी के बहुत पहले कुछ लोगों ने सामाजिक न्याय जो आंदोलन हुआ उसको एक ठोस, एक कॉन्क्रीट रूप दिया। और शायद उस मामले में कहा जाए तो वह एक ऐसे आदमी थे जो साधारण परिवार से आते थे, लेकिन उनकी ऑनेस्टी, उनकी इंटेग्रिटी, एक सोशलिज्म के प्रति उनका जो कमिटमेंट था, यह सब बेमिसाल था। और खासकर आज सामाजिक न्याय का वह पहलू भी देखा जाए कि अभी समाज में फॉरवर्ड 4, पिछड़े वर्ग के लोग भी 4 ये डोमिनेट करते हैं। लोहिया ने कहा था कि सामाजिक न्याय में इस बात का भय रहेगा कि जिनकी संख्या बहुत है कहीं पूरे चीजों को हल नहीं है। तो इसीलिए उस मामले में कर्पूरी ठाकुर साहब बेमिसाल थे। वह एक आरक्षण की भी जो उन्होंने बात की तो सम्यक आरक्षण, यानी सबों के हित को देखते हुए इस मामले में उनका साथ साथ वह एक ऐसे आदमी थे जो फ्यूडल सिस्टम हो या स्टेट का
क्या अत्याचार हो, इन सब के खिलाफ आवाज बुलंद किए थे। ये भी उनकी एक खास अपनी एक खूबी थी। कहा गया उनके बारे में कि वे 2 बार चीफ मिनिस्टर रहे, 1 बार डिप्टी चीफ मिनिस्टर रहे और कई बार विरोधी दल के नेता भी रहे, लेकिन उस पूरे काल में वह एक बेमिसाल पॉलिटिकल फिगर थे जिनके बारे पर किसी तरह का राजनीतिक करप्शन का हो या पक्षपात का हो, भाई भतीजावाद हो या कुछ डेवलपमेंट के मामले में वह पे अलग एज ही था। इस मामले में ऊपर कहीं भी कोई उंगली नहीं उठा सकता है। इस मामले में कहा जा सकता है कि कर्पूरी जी अपने आप में एक हट थे, एक बहुत बड़े सामाजिक सोशल जस्टिस के नेता थे। और हम समझते हैं कि आज वह रहते तो वह भी जो आज उनके जन्म दिवस पर डाइवर्सिटी इन जुडिशरी की बात हो रही थी, वे इसके पक्षधर थे, हरदम लड़ने वाले थे। और आज के विषय पर मैं कहूँ कि जहाँ तक सवाल है डाइवर्सिटी इन जुडिशरी, तो आज बड़े पैमाने पर लोगों में एक इम्प्रेशन होता जा रहा है कि न्यायपालिका कुछ चंद परिवारों तक ही सीमित हो गया है। बाज़ाब्ता इस पर रिसर्च होके एक करिया मुंडा थे, उनकी एक ऐसे आया है, इसमें कहा गया है कि 200 परिवारों तक ही यह सीमित हो गया है। कई तरह के और कंसिडरेशन है, तो यह न तो आम लिटिगेंट के लिए अच्छा है, न जुडिशरी के प्रति जो लोग आस्था है उसके प्रति ठीक है। चाहिए रियली डेमोक्रेटाइजेशन ऑफ जुडिशरी, चाहिए डाइवर्सिटी। हिंदुस्तान में कहा ही जाता है कि यह इसमें डाइवर्सिटी है, विभिन्नता है, तो विभिन्नता यहाँ के पॉपुलेशन में विभिन्नता है, एक होमोजीनियस ग्रुप नहीं है। न्यायपालिका में प्रतिनिधित्व के मामले में क्यों होमोजीनिटी या कुछ ही तक यह सीमित रहे। तो चाहिए अभी जो जरूरत है कि हर तबके के जो रियल टेस्ट होना चाहिए, जो बेस्ट ब्रेन ऑफ द पार्ट वो जजेज में बहाली होनी चाहिए, या सरकारी जो एडवोकेट जनरल बनते हो, सरकारी वकील हो, पैनल को होता बेस्ट जो ब्रेन होता है होना चाहिए। लेकिन इसमें ध्यान रखना चाहिए कि हर तबके के लोग, यानी माइनॉरिटी हो, महिला हो, मार्जिनलाइज सेक्शन ऑफ पीपुल हो, अति पिछड़ा वर्ग जिनका प्रतिनिधित्व नहीं है। कहने की जरूरत नहीं है कि हिंदुस्तान के प्रियम्बल में ही लिखा गया है सोशल जस्टिस कोई बाहरी शब्द नहीं है, कॉन्स्टिट्यूशन का है। इसमें कहा गया सोशल, इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल इक्वालिटी और सबकी बात है। तो अगर हिंदुस्तान में आज विवाद हो रहा है, आज लॉ मिनिस्टर का की विवादास्पद ध्यान दिया जो नहीं देना चाहिए, एक लॉ मिनिस्टर होके और वाइस प्रेसिडेंट लॉ मिनिस्टर ने तो यहाँ तक कह दिया है कि कॉन्स्टिट्यूशन को जुडिशरी में बाज़ाब्ता यूजर्ट कर लिया है, हाईजैक कर दिया है, या हाईजैक एक कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट होल्डर को, पूरे सुप्रीम कोर्ट को इस तरह की बात करना या हाई कोर्ट को, हम समझते हैं कि ये गलत चीज है। आप इस तरह का काम कर रहे हैं। देखिए, जहाँ तक सवाल है कि आज जो 3 जजों के फैसले के बाद कॉलेजियम सिस्टम बना, जजों के बहाली का सवाल है, जो प्रक्रिया है, लोगों में बहुत ही, इवन जजेस भी लोग इसके बारे में कहते हैं कि इम्प्रूवमेंट की जरूरत है। अभी वर्तमान से कोई संतुष्ट नहीं है, वर्तमान भी पुराने ही ढंगा पर चल रहा है। और जो डाइवर्सिटी होनी चाहिए, हर तबके का प्रतिनिधित्व होना चाहिए, वह नहीं हो रहा है। हम उदाहरण नहीं देंगे, एक बात तो एक लॉ मिनिस्टर एक कहानी का है, बिहार के रवि बाबू मिनिस्टर थे, पढ़ रहे थे, एक बार नाम जो गया था तेरे, उसमें एक कास्ट के 7 लोग थे, कास्ट लोग 7 थे, और कारण था सेंटर में एक लाला कास्ट मिनिस्टर थे, यहाँ भी 2 आदमी लोग थे। यानी इस तरह की बातें देखने में कोई खुशी नहीं लगता है। तो एक जात के इतने लोग होते हैं और दूसरे जात का प्रतिनिधित्व तो नहीं मिले, यह तो न्यायपालिका तो डाइवर्सिटी होनी चाहिए। बिना, अगर आप चाहते हैं कि संविधान का ठीक पालन, संविधान का इंटरप्रिटेशन ठीक हो, तो जरूरी है कि हर तबके के लोग, अगर हर तबके के लोग नहीं रहेंगे तो ब्राह्मण की व्याख्या की है वह भी ठीक नहीं। उनको याद है एक समय इस बात है कमीशन के जिन्होंने फैसला दिया था, उन्होंने एक जगह कहा है, हम उसको पढ़ लेते हैं कि
जजों की बहाली के बारे में कहा है कि whether it is the appointment or promotion of the judges to the High Court or Supreme Court, along with political consideration, the class, the caste, community, religion have played dominant role. In particular, there is a genuine feeling in the country that unless one belongs to proper class or caste, one cannot rise in any walk of life. The feeling is more or less pronounced in the higher judiciary where the posts are limited. हमारे पास तो आंकड़ा है, अगर देखा हम देना नहीं चाहेंगे कि अगर अभी तक सुप्रीम कोर्ट में या हाई कोर्ट में जो जजों की बहाली होती है, कास्ट वाइज अगर देखिएगा तो कास्ट वाइज भी सब है। लेटेस्ट 2017 के बाद से और 22-23 के भीतर जो बहाली हुई है तो देखा जाएगा कि डाइवर्सिटी वाला जो अवधारणा है वह नहीं है। तो अगर आप चाहते हैं कि संविधान के ठीक से चले, उसकी ठीक से व्याख्या हो, तो हर तबके के लोगों को डाइवर्सिटी आज नीड ऑफ द आवर है और तभी सब चीज ठीक चल सकता है। लेकिन इस संबंध में हम ये भी कहना चाहेंगे कि भले कॉलेजियम पर लोगों का मतभेद हो, लेकिन 2-3 चीज ध्यान रखिए। आज का जो समय अभी रूलिंग पार्टी है जिस तरह घिरा हुआ है, उपराष्ट्रपति कहते हैं कि पार्लियामेंट ही सुप्रीम है और जुडिशरी को उसको इंटरप्रेट करने का, डिक्लेयर करने का पावर नहीं है। ये एक बहुत ही गंभीर मामला है। इंग्लैंड में एक बात थी, इंग्लैंड में जो फाइट होता था पार्लियामेंट में और किंग में, उस समय वहाँ के लिए विशेष प्रस्ताव में कहा गया कि पार्लियामेंट, लेकिन हिंदुस्तान में न तो सुप्रीम कोर्ट पावर सुप्रीम है, भले नाम जो हो, और न लेजिस्लेचर है और न एग्जीक्यूटिव है। पावर जहाँ तक तीनों के पावर को बांटा गया है। लेजिस्लेचर को पावर है कानून बनाने का, लेकिन वह कानून में आर्टिकल 13 में स्पष्ट शब्दों में लिखा गया है कि कोई भी कानून जो फंडामेंटल राइट्स के या कॉन्स्टिट्यूशन के दूसरे प्रावधानों के अगर इनकंसिस्टेंट है तो वो उस हद तक वैध है। तो संविधान में ही है, या आप इसको इस दृष्टिकोण से भी देखिए कि अगर लेजिस्लेचर कुछ कानून बनाता है, एग्जीक्यूटिव एक्सेसिव होता है, तो कहाँ टेस्ट होगा। जहाँ तक पार्लियामेंट का सवाल है, पार्लियामेंट अपने कानून बना के अपने तो नहीं कहेगा कि हम गलत हैं। आर्टिकल 13 में जो कॉन्स्टिट्यूशन में पावर है कि एनी लॉ व्हिच इज इनकंसिस्टेंट विद द प्रोविजंस ऑफ चैप्टर 3 दे आर वॉइड। ये तो एक इंडिपेंडेंट एजेंसी ही कर सकता है, तो ये तो करना होगा जुडिशरी को ही, वही नहीं। एक आर्टिकल 143 क्लॉज 3 है कि कोई भी कॉन्स्टिट्यूशनल इम्पोर्टेंस का पावर कोई अगर मसला है तो 5 जो कहा जाता है कॉन्स्टिट्यूशन में 5 जजेस रहता है। तो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के विभिन्न प्रावधानों के द्वारा किसी भी कानून को या एग्जीक्यूटिव के एक्सेस एग्जामिन करने का पावर सुप्रीम कोर्ट को दिया जा रहा है। ये एक नया हल्ला जो हो गया कि पार्लियामेंट नहीं कर सकता है। पार्लियामेंट ही सॉवरेन है, आप अपने फील्ड में कानून बना, लेकिन कानून कॉन्स्टिट्यूशन के कॉन्सोनेंस विथ है कि नहीं है यह देखा जा सकता है जुडिशरी के द्वारा। और एक दूसरी चीज जो नया आज जो कहा जा रहा है कि आप जहाँ तक कॉलेजियम का सवाल है, कॉलेजियम ध्यान नहीं देता है, डाइवर्सिटी नहीं होता है, उस तरह आलोचना होनी चाहिए। लेकिन आखिर कौन डिसाइड करेगा कि बेस्ट ब्रेन, हम कॉलेजियम के तत्काल आज के वर्तमान परिस्थिति में हम समझते हैं कि इस लास्ट इधर आगे यहाँ तक तय दिया है कि हमारे हम समझते हैं कि जजों के बहाली में कॉलेज जजेज ही बेस्ट होते हैं। रोज आपको बाहर करते सुनते हैं, देखते हैं, वो बेस्ट जज होते हैं कि कौन अच्छा कर रहा है, कौन जज हम पर नहीं तो गलत होता ही है। लेकिन वही अगर किसी इंडिपेंडेंट बॉडी को दीजिएगा तो जजेज जो रोज वकीलों का बहस सुनते हैं, देखते हैं, वह बेस्ट है। लेकिन उनके द्वारा किया गया, और हम समझते हैं कि इस मामले में इस पावर को पॉलिटिशियन को नहीं दिया जा सकता है। अगर पॉलिटिशियन होंगे तो केवल वोटिंग होगा, इससे 30 जज आएगा, एक से एक खराब जज जाते हैं। लेकिन अगर पॉलिटिशियन के हाथ में चला जाएगा तो शायद और भी स्थिति
खराब हो गया, क्योंकि अब आज के जमाने में अब देखा गया है कि जजेस की बहाली का मैटर जाता है। अभी करीब करीब हाई जुडिशियल में 1100 है, 700 है, करीब 400 पर खाली है। किस ग्राउंड पर भेजा जाता है? आज एक आदमी को उनका नाम स्टेट सेंट्रल गवर्नमेंट इसलिए लौटा दिया कि उन्होंने एक बार मोदी जी की शिकायत की थी। तो इस तरह के आधार पर कोई आर्टिकल पर सरकार के कोई वेलफेयर स्कीम की इस आधार पर भेज दिया गया। और भी कई कारण है, हम उन चीजों पर नहीं जाएंगे। तो आज के परिस्थिति में जिस ढंग से रूलिंग पार्टी गिरी हुई है, अगर यही स्थिति रहा तो इनका होल गेम है कि न्यायपालिका पर लोगों का न्यायपालिका आस्था पर चलता है। एक आदमी को जब फांसी देखता है, हंसते हंसते फांसी पर झूल जाता है, जीवन कारावास रखता है, तो समझता है कि जज का व्यक्तिगत कोई इंटरेस्ट नहीं है। तो आस्था पर अगर आप सुबह शाम कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट होल्डर रोज न्यायपालिका को गाली देना शुरू करेंगे तो इससे लोगों का आस्था खत्म होगा जुडिशरी पर, और यह देश के लिए अच्छा नहीं है, संविधान के लिए अच्छा नहीं है। और न केवल उसके लिए ही संविधान, हम समझते हैं कि अगर यह स्थिति रही तो अगर जुडिशरी नहीं देखेगा स्क्रूटिनी और लेजिस्लेचर के एक्सेसेस को, तो लोगों को राहत कैसे? एक सुब्रमण्यम साहब का आर्टिकल आया था कि पार्लियामेंट को मान लीजिए सब पावर दे दिया जाए, जुडिशरी को पावर नहीं दी जाए। कल इंदिरा गांधी के जमाने में एक्सेसेस हुआ, अगर उससे भी अगर कानून बनने लगे कि साहब आपको व्यक्तिगत स्वतंत्रता नहीं है, बोलने की आज़ादी नहीं रहेगी, कौन तब तो जो चाहे। डेमोक्रेसी के लिए यह जरूरी नहीं है कि केवल मेजॉरिटी होने से हर तरह के गलतियों का गुंजाइश रहती है। एक चेक तो चाहिए ही ना, और अगर चेक नहीं रहेगा तो हम समझते हैं इससे लेजिस्लेचर का और एग्जीक्यूटिव का एक्सेस बहुत बढ़ेगा। इसलिए जरूरी है कि इन पर न्यायपालिका को जो ताकत है, और इनका अभी का होल गेम है कि हमारा आदमी जाए, और इनका कुछ उत्तर नहीं है। अंततः तो लॉ मिनिस्टर ने कहा है कि जो मेमोरेंडम ऑफ जो बन रहा है उसमें हमारे भी एक आदमी को दिया जाए, यानी हमारे लोग जाए। यानी शुद्ध रूप से मुझे कहने में कोई हिचक नहीं है कि यह एक कमिटेड जुडिशरी चाहते हैं, आरएसएस या उस तरह के आइडियोलॉजी वालों को चाहते हैं कि न्यायपालिका में है, और इसीलिए इतनी गाली दी जा रही है, रोज सुबह शाम शिकायत की जा रही है। तो हम समझते हैं कि शायद डाइवर्सिटी नीड अ बिहावर है, डाइवर्सिटी होना ही चाहिए, लेकिन डाइवर्सिटी के नाम पर पुलिस व्यवस्था खत्म हो जाए ऐसी बात नहीं होनी चाहिए। और तत्काल अभी के आज के सिचुएशन में कॉलेजियम, हम समझते हैं कि सुधार की जरूरत है, सुधार हो जरूर हो, लेकिन कॉलेजियम खत्म करके पॉलिटिशियन के हाथ में दे दिए जाए जजों की बहाली, तो यह राष्ट्र विरोधी काम होगा, संविधान विरोधी काम होगा, और किसी दृष्टिकोण से इसको जस्टिफाई नहीं किया जा सकता है। हम बहुत लायक है, बहुत सी कई आर्टिकल्स आया है कि disproportionate representation of Supreme Court and prospective based on caste and religion judges, इसमें पूरा फिगर दिया गया, हम सब नहीं पढ़ेंगे, लेकिन हम समझते हैं कि कंक्लूड करते हुए कि डाइवर्सिटी जरूरी है, लोगों के राहत मिले, संविधान की उचित व्याख्या हो, लॉयर्स के हित में भी है, और अभी जो तत्काल जिस ढंग का माहौल बनाया जा रहा है वह उचित नहीं है। इससे लॉयर कम्युनिटी को उठना चाहिए। जरूरी है न्यायपालिका इंडिपेंडेंट हो, फियरलेस हो, फेयर हो, ऑब्जेक्टिव हो, और किसी तरह की अगर बात होती है, यानी अंतर मैं कहना चाहूँगा कि यह इंटरनल मामला है। जुडिशरी की जितनी खामी है वह इंटरनल, इसमें सुधार की जरूरत है। वकीलों को उठना चाहिए, आवाज बुलंद करना चाहिए। पॉलिटिशियन के हाथ में नहीं होना चाहिए कि जुडिशरी में क्या हो, कैसे सुधार हो, क्योंकि अगर ये होता है तो वो अपने आदमी को घुसाएंगे लोग, और लोगों को, आम जनता को राहत नहीं मिल पाएगी। धन्यवाद।